आज यानी कि 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है समता दिवस अर्थात इक्वेलिटी डे। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर यह दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा चर्चा होगी दोस्तों वीडियो के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण ओजस्वी तेजस्वी शख्सियत जगजीवन राम के बारे में। जी हाँ, जानकारी दे दें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। वो कहलाते थे आदिवासियों के मसीहा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह दिन भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता बाबू जगजीवन राम अर्थात बाबूजी की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें, इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने के मुख्य उद्देश्य की, तो यह दिवस मुख्यतः जातिवाद, अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, साथ ही समान अधिकार के विचारों को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम ने 1935 में दलितों के लिए वोटिंग अधिकार की मांग की थी और समानता पर आधारित समाज के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लगभग 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति जगजीवन राम का समर्पण और उनकी निष्ठा बेमिसाल थी। इसी कड़ी में हमें देखने मिलता है उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। सदियों से शोषण और उत्पीड़ित दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जगजीवन राम द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान ऐतिहासिक हैं। जगजीवन राम का ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और दलितों के सम्मान के लिए वे हमेशा संघर्षरत रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उन्हें दलितों के मसीहा या मसीहा ऑफ द दलित्स के उपनाम से जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उनका प्रयास था कि पाकिस्तान की भांति भारत के कई टुकड़े कर दिए जाएं। शिमला में कैबिनेट मिशन के सामने बाबूजी ने दलितों और अन्य भारतीयों के मध्य फूट डालने की अंग्रेजों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अंतरिम सरकार में जब 12 लोगों को लॉर्ड बोविल की कैबिनेट में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो उसमें शामिल थे जगजीवन राम जी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उन्हें श्रम विभाग दिया गया। इस समय उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो भारत के इतिहास में आम आदमी, मजदूरों और दबे कुचले वर्गों के हित की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए। मुख्य तौर पर उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया, जिसे आज भी मजदूरों के हित में सबसे बड़े हथियार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट भी बनवाया, जो कि आज तक देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जगजीवन राम जी के बारे में। तो आपको बता दें, उनका जन्म अप्रैल 5, 1908 में चंदवा विलेज, भोजपुर, बिहार में हुआ, जबकि उनकी मृत्यु 1986 में 6 जुलाई को हुई। इसके अलावा अब आप देख पा रहे हैं जगजीवन राम जी के बारे में कि 1908 से 1986 के बीच उन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट संभाले। तो आपके सामने है मिनिस्टर ऑफ लेबर यानी श्रम मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और अंततः डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद तक वो पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा भी की। बाबूजी सासाराम क्षेत्र में 8 बार चुनकर संसद में गए, यानी कि 8 बार लगातार वो सासाराम क्षेत्र, सासाराम कहाँ पर है तो नोट कर लीजिएगा, बिहार में है। बिहार के सासाराम क्षेत्र से 8 बार चुनकर संसद में गए और भिन्न भिन्न मंत्रालय के मंत्रियों के रूप में कार्य किया। वे 1952 से 1984 ईस्वी तक लगातार सांसद चुने गए। इसके अलावा आपको बता दें, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और वह है समता स्थल। जी हाँ दोस्तों, इनका समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, समता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? समता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी बाबू जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, समता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 अप्रैल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जगजीवन राम का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।